विवाह क्यों करें? 7 फेरों के 7 वचन बोले जाते हैं, परंतु 7वां वचन क्या कहता है, ये तो उन्हें भी ठीक से नहीं पता जो विवाह कर चुके हैं, जिन्होंने 7 फेरे ले रखे हैं। 7 वचन पंडित जी के पीछे पीछे इन्होंने बोला हुआ है। और विवाह क्यों करें, इसका जवाब इसी 7वें वचन में छुपा हुआ है। नमस्कार। विवाह में जो 7 पद चलाए जाते हैं, उनका 7वां पद क्या कहता है, आज यहीं से इस कार्यक्रम का आरंभ करता हूं और एक नई श्रृंखला का भी आरंभ करता हूं। प्रिय दर्शकों, यह श्रृंखला थोड़ी मुश्किल है क्योंकि रिसर्च इसमें ज्यादा है। यह प्रत्येक शुक्रवार को आपके सम्मुख आने वाला है। आश्वलायन गृह सूत्र में 7 पदों के वचन क्रम से रखे हैं। ईशे एक पदी भव, ऊर्जे द्विपदी भव, रायष्पोखाय त्रिपदी भव, मायो भवाय चतुष्पदी भव, प्रजाभ्यः पंचपदी भव, ऋतुभ्यः षटपदी भव, सखा सप्तपदी भव। अर्थात पहला पद अन्न के लिए, दूसरा बल के लिए, तीसरा धन की पुष्टि के लिए, चौथा सुख के लिए, पांचवा संतान के लिए, छठा ऋतुओं में साथ निभाने के लिए और 7वां पद सखा हो जाओ। ध्यान दीजिए कि मित्रता 7वें पद पर आ रही है, पहले पद पर नहीं, 7वें पद पर। और बात यहीं समाप्त नहीं होती। 7वां पद पूरा होते ही तुरंत एक और मंत्र पढ़ा जाता है। सखा सप्तपदा भव, सख्यम ते गमेयम, सख्यात ते माम योषाम, सख्यान में मा योष्ठा। अर्थात 7 पद चलकर तुम सखा हो जाओ, मैं तुम्हारी मित्रता को प्राप्त करूं, तुम्हारी मित्रता से मैं कभी अलग न होऊं और मेरी मित्रता से तुम कभी अलग न हो। तो मित्रता की बात एक बार नहीं कही गई, 2 बार कही गई है और दोनों बार ठीक 7वें स्थान पर। 6 पड़ाव पार कर लेने के बाद शास्त्र मित्रता को विवाह की शुरुआत नहीं मानता, वो मित्रता को विवाह का परिणाम बताता है। प्रिय दर्शकों, ये जो श्रृंखला मैं आप सबके सम्मुख लेकर के उपस्थित हुआ हूं, इसके लिए जो रिसर्च किया गया है, जो इसके लिए शोध किया गया है, सीधी सी बात है, मेरे पास इतना समय नहीं होता, क्योंकि शास्त्र में इतनी जानकारियां, इतनी बातें बताई गई हैं, जिसे हम एक बार मामूली भी समझने का प्रयत्न करें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। आज का ये जो युवा है, एक अलग दिशा में जा रहा है, एक अलग सोच के साथ। आज का युवा कहता है विवाह से पहले मित्रता होनी चाहिए, कुछ दिन साथ रह करके देख लो। मैंने अभी अभी जो उदाहरण दिया, वो 7वां वचन शायद आपने ध्यान भी नहीं दिया। 7वें वचन में जाकर के कहा है मित्र हो जाओ। यानी मित्रता, एक तरह से देखें तो विवाह जिससे होना है, पहले उससे मित्रता करने की बात हम कैसे करते हैं, आज पहले नंबर पर रखते हैं। ये सारा जो शोध है, सारा जो रिसर्च है, डॉक्टर प्रभाकर पांडे ने किया हुआ है। आगे से हर शुक्रवार के लिए वो एक नया शोध करके मुझे देंगे, ताकि मैं उस पर कार्यक्रम बना करके आपको उसकी जानकारी दे सकूं। मुझे इसमें कहने में कोई हिचक नहीं है कि मैं वेद का विद्यार्थी हूं
और इसमें वेद में सारी बातें बताई हुई हैं, लेकिन अब मैं ज्योतिष के कार्य में इतना व्यस्त हूं कि ये सारा रिसर्च आप तक लाने के लिए जो समय चाहिए वो मेरे पास नहीं है। एक और बात, इस कार्यक्रम में बोला गया हर एक लाइन शास्त्रीय है, प्रामाणिक है, और हो सकता है शब्दों में कोई गलती हो जाए, लेकिन बाकी सब कुछ प्रामाणिक है। किसी को इसके प्रमाण चाहिए तो उसके प्रमाण सारा कुछ मेरे पास उपलब्ध है, और तब मैं ये वीडियो आपके सम्मुख लेकर के आ रहा हूं। जैसा मैंने कहा, ये श्रृंखला आज से प्रारंभ हो रही है। हर शुक्रवार को मैं प्रयत्नतः इस श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। हर सोमवार को आजकल आप एक श्रृंखला और देख रहे हैं, कहानियों वाली, जिसमें महाभारत, पुराण, उपनिषद, यहां तक कि रामायण में भी जो प्रसंग हैं, उस प्रसंग का क्या अर्थ है, वो घटना घटित हुई है, लेकिन हमारे जीवन में उसके लिए क्या कोड छुपा हुआ है, तो वो सोमवार को आएगा। सोमवार के दिन हम इस विषय पर, यानी एक ऐसा विषय मैं लेकर के आऊंगा जिसे शास्त्र ने पहले से बता रखा है, लेकिन अब हमारे समाज में वो कुरीति की तरह फैल रही है। आज का पूरा विमर्श इसे जरा सामने रख करके देखिए। आज कहा जाता है कि पहले मित्रता होनी चाहिए, फिर आपस की समझ बननी चाहिए, फिर कुछ समय साथ रह करके देख लेना चाहिए, और यदि सब ठीक बैठे तभी विवाह करना चाहिए। यह ठीक उल्टा है। शास्त्र जिसको यात्रा का अंतिम पड़ाव कहता है, आज उसी को प्रवेश की शर्त उसको बना दिया गया है। और जब मित्रता को शर्त बना दिया जाएगा, तो जिस दिन मित्रता में दरार आई, उसी दिन संबंध का आधार गिर जाएगा। सो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आज विवाह टूट नहीं रहा, विवाह की समझ बदल गई है। पहले आज के तर्क सुनिए और पूरी ईमानदारी से समझिए, क्योंकि इनको हल्के में लेना बड़ी भूल होगी। पहला तर्क यह है कि विवाह एक सामाजिक व्यवस्था मात्र है, जो उस युग में बनी थी जब स्त्री आर्थिक रूप से पुरुष पर निर्भर थी। आज वह निर्भरता नहीं रही, इसलिए यह व्यवस्था अनावश्यक हो गई है। दूसरा तर्क कि तलाक या विच्छेद की संख्या हर वर्ष बढ़ रही है, तो जो व्यवस्था इतनी टूट रही है, जो इतनी असफल सिद्ध हो चुकी है, हम उसे क्यों अपनाएं। तीसरा कि बिना विवाह के साथ रहने में वही साथ मिल जाता है, फिर वो कागजी कार्रवाई, वो समाज का दबाव, समाज के सम्मुख लोगों को बुलाना, फेरे लेना, पंडित जी द्वारा मंत्र पढ़वाना, ये सब क्यों? ये सब क्यों? चौथा कि प्रेम अपने आप उपजता है, उसको किसी रीति रिवाज की आवश्यकता नहीं। और पांचवा कि विवाह से व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, खर्च बढ़ता है और मन की शांति चली जाती है। यही तर्क आजकल के युवा दे रहे हैं। अब इन पांचों तर्कों को एक साथ रख करके देखिए तो एक बात आपको दिखेगी, ये पांचों एक ही मान्यता पर खड़े हैं, और वो मान्यता यह है कि विवाह सुख पाने का साधन है। जिस क्षण आपने ये मान लिया कि विवाह सुख का साधन है, उसी क्षण आपका हर तर्क सही हो जाता है। क्योंकि जिस दिन सुख कम मिलेगा, फिर उस दिन तो यह सौदा घाटे का हो जाएगा, और ऐसा हो नहीं सकता कि सुख हमेशा मिलता रहे। कभी ना कभी कोई ऐसा क्षण तो आएगा जब सुख में कमी होगी, और चूंकि विवाह सुख का सौदा है, अब जब मिल ही नहीं रहा तो छोड़ देना ही बुद्धिमानी होगी। पूरी बहस यहीं फंसी हुई है। परंतु शास्त्र ने कभी विवाह को सुख का साधन कहा ही नहीं। शास्त्र ने तो इसको संस्कार कहा है। हमारे यहां विवाह क्या है? षोडश संस्कारों में से एक संस्कार, और यही वह शब्द है जिसका अर्थ आज लगभग हम खो चुके हैं। प्रिय दर्शकों, आपको पता है विवाह आजकल जिस तरह का होता है, किस तरह का विवाह होता है? पंडित जी मंत्र बोलिए, नहीं, पंडित जी मंत्र बोलें व न बोलें, आपको मैं कमाल की बात बताऊं, विवाह और श्राद्ध दोनों में
मंत्र से ज्यादा प्रक्रिया का रोल है। संस्कार की परिभाषा शबर स्वामी ने अपने भाष्य में दी है। संस्कारो नाम स भवति यस्मिन् जाते पदार्थो भवति योग्यः कस्यचिदस्य अर्थस्य। अर्थात संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके हो जाने पर कोई वस्तु किसी बड़े काम के योग्य बन जाती है। यूं समझ लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण, शास्त्रीय उदाहरण, धान। धान खेत से आया, क्या है वो अन्न है। अन्न, धान जो खेत से आया, परंतु वो धान यज्ञ के योग्य नहीं है। बात संस्कार की चल रही है। विवाह क्या है? संस्कार है। हमारा पूरा जीवन क्या है? षोडश संस्कारों में बंधा हुआ है। तो यहां जो धान आया खेत से, तो संस्कार में यज्ञ होते हैं। यज्ञ, तो वो जो धान आया वो किसी योग्य नहीं है, यज्ञ के योग्य नहीं है। फिर उसका छिलका उतारिए, तब वह चावल बनता है और तब वो हवन के योग्य होता है। छिलका उतारने में धान को सुख नहीं मिलता, कूटा जाता है वह, परंतु उसके बाद वो जिस काम आता है वो काम धान की अपनी हैसियत से बहुत बड़ा होता है। सुसंस्कार का जो काम है वो सुख देना है ही नहीं, क्या है? योग्य बनाना। और विवाह को संस्कार इसीलिए कहा गया कि यह व्यक्ति को कूट कर उस योग्य बनाता है कि वह अपने से आगे, केवल अपने लिए नहीं, अपने से आगे किसी और के लिए जी सके। इसका प्रमाण शब्द के भीतर ही रखा हुआ है। विवाह और उद्वाह, इन दोनों शब्दों में वह धातु है जिसका अर्थ है वहन करना, ले जाना, उठाना। मूल में यह वधु को उसके घर से ले जाने का सूचक है, परंतु मैं स्पष्ट कह देता हूं, आप इतना देखिए कि इस पूरी संस्था के नामकरण के लिए हमारे यहां उठाने वाली, ढोने वाली धातु को चुना गया, वहन करने वाली धातु को चुना गया। यह संस्कृत की बात है, परंतु समझने का प्रयत्न करिए। विवाह में वि उपसर्ग है, वाह, उठाना, ढोना, वहन करना। सुख या भोग वाला कोई शब्द चुना ही नहीं गया है। और जो मुख्य कर्म है उसका, विवाह को क्या कहते हैं? पाणी ग्रहण, अर्थात हाथ पकड़ना। इन तीनों में से एक भी नाम सुख का नहीं है। भारत ने इस संस्था के नाम में ही भार रखा हुआ है। हमारे ऋषियों ने इस संस्था में यानी विवाह में ही भार शब्द को जोड़ दिया है। सो जो लोग आज कहते हैं कि विवाह में जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, असल में देखा जाए तो शास्त्र का खंडन करें ना, ऐसा नहीं है। वो शास्त्र की ही बात दोहरा रहे हैं। शास्त्र ने कभी इस बात को छिपाया ही नहीं कि यह भार है। उसने केवल इतना कहा कि यह भार उठाए बिना मनुष्य पूरा नहीं होता। अब मूल प्रश्न पर आइए, शास्त्र ऐसा कहता क्यों है? इसका पहला कारण है ऋण सिद्धांत। तैत्तिरीय संहिता का वचन है, जायमानो वही। ये वेद के मंत्र हैं। एक तरह से मैं ऐसे जो पढ़ रहा हूं, ये ऐसे नहीं पढ़े जाते, मंत्र बोले जाते, पर मैं पढ़ पढ़ के बोल रहा हूं एक एक शब्द। जायमानो वही ब्राह्मणस् त्रिभिर ऋणवा जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः। अर्थात मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋण लेकर पैदा होता है। ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण चुकाता है, यज्ञ से देव ऋण और संतान से पितृ ऋण। इसके बारे में मैं अपने ज्योतिषीय कार्यक्रमों में आपको बताता रहता हूं। शास्त्र यह कह रहा है कि आपका जीवन आपकी अपनी कमाई नहीं है। जो शरीर आपको मिला है वह एक अटूट श्रृंखला से होकर आया हुआ है, हजारों वर्षों की एक कड़ी है जिसका इस समय आप अंतिम सिरा नहीं हैं। या यूं कहिए कि इस समय अपने लिए अगर देखा जाए तो आप अंतिम सिरे पर खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आप अंतिम सिरा नहीं है। अगर ऐसा सोचा गया होता तो आप होते ही नहीं। और जो मुफ्त में मिला है उससे आगे बढ़ाना, ऋण चुकाना है। आज का विमर्श व्यक्ति को अकेली इकाई मान करके चलता ही नहीं है। हमारा शास्त्र कभी आपको अकेला मान करके नहीं चलता, वो मानता है
कि आप इस श्रृंखला की कड़ी हैं और जहां आपने श्रृंखला को रोका, आपने अन्याय कर दिया मानव मात्र के साथ, क्योंकि अगर ये पहले ही शुरू हो जाती तो आप आते ही नहीं। कई घरों में आज लड़के लड़कियां ये सब कह रहे कि हम बच्चे ही पैदा नहीं करेंगे, हम विवाह ही नहीं करेंगे। प्रिय दर्शकों, यह मेरा जीवन है, यह मेरा निर्णय है। शास्त्र कहता है आप इकाई नहीं हैं, आप कड़ी हैं, और कड़ी का धर्म ही है जुड़े रहना। कड़ी अगर अलग कर दी जाए तो वो कड़ी का कुछ भी नहीं रह पाएगी। कड़ी जुड़ी हुई है तभी वो हिस्सा बनी हुई है। मनुस्मृति में बहुत स्पष्ट कहा गया है, यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमा। जैसे सभी प्राणी हवा के सहारे जीते हैं, वैसे ही शेष तीनों आश्रम गृहस्थ के सहारे चलते हैं। और अगले ही श्लोक में मनु महाराज इसका निष्कर्ष भी दे देते हैं, यस्मात् त्रयोप्याश्रमिणो ज्ञानेन नान्येन चान्नवम गृहस्थे नैव धार्यन्ते तस्मात् ज्येष्ठाश्रमो गृही। चूंकि तीनों आश्रम ज्ञान और अन्न दोनों के लिए प्रतिदिन गृहस्थ आश्रम पर ही टिके ही हुए हैं, इसीलिए गृहस्थ जो आश्रम है इसे ज्येष्ठ आश्रम कहा गया है। ज्येष्ठ शब्द शास्त्र का अपना है, मेरा नहीं। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ और ज्येष्ठ है। ब्रह्मचारी पढ़ रहा है तो उसको कौन खिला रहा है? वानप्रस्थ और सन्यासी साधना कर रहे हैं, उनका भोजन कहां से आएगा? ये सब गृहस्थ के घर से आएगा। अब इसका आज का अनुवाद भी सुनिए। जो व्यक्ति आज कहता है मैं विवाह नहीं करूंगा, संतान नहीं पालूंगा, अकेला रहूंगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात, आप ऐसा करिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम साथ रहेंगे, बच्चे नहीं पैदा करेंगे, बहुत अच्छी बात, आप ठीक कह रहे हैं, पर कभी तो आप 60-65 के होंगे तो आपको डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। और वो डॉक्टर कौन होगा? किसी के घर का तो बेटा होगा, किसी के घर की तो बेटी होगी। जिस अस्पताल में आप भर्ती होंगे वहां कोई नर्स होगी, वहां कोई डॉक्टर होगा, वहां साफ सफाई वाले होंगे, वो किसके बेटे हैं? सब लोग जब यही कहेंगे तो जब आप 60 के 65 की अवस्था में हॉस्पिटल की तरफ भागेंगे, वहां कौन देखेगा आपको? और जिस पैसे से आपकी पेंशन आपको मिलेगी वो भी तो किसी की संतान की कमाई से आ रही होगी। यह तय जानिए कि विवाह से बचा जा सकता है, गृहस्थ पर निर्भरता से नहीं बचा जा सकता। सो यह निर्णय जितना निजी दिखता है कि मेरा अपना स्वतंत्र निर्णय है, गलत, उतना निजी नहीं है। तीसरा कारण जो सबसे गहरा, और यही उस आरोप का उत्तर भी है कि विवाह स्त्री को दबाने की व्यवस्था थी। तैत्तिरीय ब्राह्मण का वचन है, अयज्ञो वा एष यो पत्नीकः, जिसके साथ पत्नी नहीं वह यज्ञ का अधिकारी नहीं है। भगवान राम को भी अश्वमेध करने के समय सोने की सीता को बनाकर के बिठाना पड़ा था। सोचिए इसका क्या अर्थ हुआ। भारत की पूरी कर्मकांड व्यवस्था व्यवस्था में पुरुष जो है अकेला खड़ा होकर के कोई बड़ा धर्म कार्य कर ही नहीं सकता। इसीलिए पत्नी का नाम सहधर्मिणी रखा गया, अर्थात धर्म में बराबर की भागीदार। और शतपथ ब्राह्मण तो और आगे जाता है, अर्धो हवा एस आत्मनो यज्ञाया, पत्नी पति की आधी आत्मा है। बीते दिनों एक वीडियो में मैंने समझाया था कि जो कमियां आपके अंदर दिखाई पड़ती हैं वही ठीक पत्नी लेकर के आपके जीवन में आती है। जिस व्यवस्था में पुरुष का धर्म ही स्त्री के बिना अधूरा घोषित कर दिया गया हो, उसको दमन की व्यवस्था कहना इतिहास न जानना। हां, संभव है कि बाद के समय में विकृति आई हुई हो, यह मैं मान लेता हूं, परंतु विकृति का दोष मूल सिद्धांत पर भूल कर भी मत डालिए। दवा गलत हाथ में जाकर के बिगड़ जाए तो दोष दवा का नहीं होता। ज्योतिष के बारे में तो मैं आपको हमेशा समझाता रहता हूं, आपको चौंकाता रहता हूं। कुंडली का जो 7वां घर है, बृहत पाराशर होरा शास्त्र के आयुर्दाय प्रकरण में मारक स्थान इसको बताया गया है। दूसरे और 7वें को, 7वें भाव को मारक घर कहा गया है। जिस घर से विवाह देखा जाता है वह घर मारक भी है। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? इसका उत्तर लग्न में है। लग्न मैं हूं और ठीक मेरे सामने वह जो मेरे सामने खड़ा होता है, जो व्यक्ति आपके ठीक सामने खड़ा होता है वही आपके अहंकार को काटता है। और मारक का अर्थ केवल शरीर का अंत नहीं, अंत उसका भी होता है जिसका टिकना उचित नहीं। सो 7वां भाव उस मैं को मारता है, और जिसको मारे बिना कोई मनुष्य पूरा नहीं हो सकता, उस पर ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकता।
उसी पर ब्रह्म को प्राप्ति में ये 7वां भाव, और वो 7वां आपका जीवन साथी है। ग्रह दृष्टि प्रकरण भी ऐसा ही है। हर ग्रह चाहे किसी और भाव को देखे ना देखे, 7वें घर को अनिवार्य रूप से देखता है, चाहे उसकी कोई और भी दृष्टि हो, जैसे मंगल गुरु शनि इत्यादि की, शेष अलग अलग दृष्टियां, परंतु सप्तम दृष्टि सबकी अनिवार्य है। इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि आप जैसे भी हैं, आपका पूरा प्रकाश और आपका पूरा अंधकार दोनों सामने वाले पर ही पड़ेगा। जीवन साथी वह दर्पण है जिससे मुंह नहीं फेरा जा सकता। अकेले रहने में सुविधा यही है कि यह दर्पण सामने नहीं आता, और हानि भी यही है। अगर यह सुविधा आपको दिखाई पड़ रही है तो यही हानि है। अब तर्क पर आते हैं। तलाक बढ़ रहा है, इसीलिए यह संस्था, यह विवाह की व्यवस्था असफल है। मैं शास्त्र की ओर से एक ईमानदार बात आपको कहना चाहता हूं। शास्त्र अंधा नहीं था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के विवाह संबंधी प्रकरण में स्पष्ट लिखा है, परस्परम द्वेषान्मोक्षः, अर्थात यदि दोनों में परस्पर द्वेष हो तो संबंध से छुटकारा हो सकता है। परंतु उन्होंने साथ में यह भी लिखा, अमोक्षो धर्म विवाहानाम, अमोक्षो धर्म विवाहानाम, अर्थात कई तरह के ब्रह्मादि कई विवाह बताए गए हैं, ब्राह्म विवाह इत्यादि धर्म। तो जो धर्म विवाह है, जो आमतौर पर फेरे वाला विवाह हमारे यहां होता है, वो छूट नहीं सकता, वो छूट नहीं सकता। भेद कहां है समझिए। जो संबंध केवल दो व्यक्तियों के पसंद से बना है, वह पसंद बदलते ही टूट सकता है, और शास्त्र इसको स्वीकार करता है। परंतु जो संबंध अग्नि को साक्षी बना करके, दो कुलों को साक्षी बना करके और वचन को साक्षी बना करके बना है, वहां मन बदल जाने भर मात्र से बात समाप्त नहीं होती। मनु का वचन है, अनुन्यास्य व्यभिचारो भवेदा मरणांतिक, एक दूसरे के प्रति निष्ठा जीवन के अंत तक रहे। सो शास्त्र ने दो प्रकार के संबंध पहचानने और दोनों के नियम अलग अलग रखे हैं। आज हुआ यह है कि लोग पहले प्रकार का संबंध बनाते हैं, क्या कि मुझे ये पसंद है, मैं इसके साथ रहना चाहता हूं, लिव इन इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मैं उन सब चक्रों में, क्योंकि ये विषय गंभीर है और शास्त्रीय है। और परिणाम क्या चाहते हैं? दूसरे प्रकार वाला। रहना चाहते हैं पहले प्रकार वाले में, और परिणाम चाहते हैं दूसरे प्रकार वाले का, कि आप मेरे प्रति वफादार बनो और आप मेरे प्रति वफादार बनो। और मैंने क्या कहा था? जो वचन की बात मैंने की थी वो 7वें नंबर पर आता है। और आगे बढ़िए। अब देखा जाए तो वो जो कहते हैं लोग कि विवाह के बिना भी साथ रह लेने में हर्ज क्या है, आइए। गांधर्व विवाह शास्त्र में था। मनु ने 8 प्रकार के विवाह गिनाए हैं, उसमें गांधर्व विवाह भी है, जिसकी परिभाषा है इच्छया अन्योन्य संयोग, अर्थात दोनों की इच्छा से हुआ मिलन। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह इसी विधि से हुआ, और यह प्रसंग महाभारत के आदि पर्व में है। कालिदास के नाटक में जो कथा आती है वो इससे थोड़ी भिन्न है, वहां सांप और अंगूठी का प्रसंग जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर गांधर्व विवाह की चर्चा है। महाभारत में शकुंतला भरे दरबार में खड़ी होकर केवल एक बात कहती है कि आपने वचन दिया था। तो आज के साथ रह लेने और गांधर्व विवाह में अंतर क्या है? अंतर एक ही है, और वह है साक्षी। गांधर्व में भी वचन था। जो 8 विवाह कहे गए हैं उसमें गांधर्व विवाह है, जिसको आप पसंद करते हो, जिसके साथ आप रहना चाहते हो रह लीजिए, लेकिन वहां भी वचन था, वचन स्वीकार करना था, और उस स्वीकार को जगत के सामने, समाज के सामने रखा गया था। प्रश्न साक्षी का है। जो संबंध केवल 2 लोगों के बीच रहता है उसमें कोई तीसरा उत्तर मांगने वाला नहीं होता, और जहां उत्तर मांगने वाला कोई नहीं होता वहां मनुष्य सबसे कमजोर होता है। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये मनुष्य के स्वभाव की बात है। उदाहरण समझिए, बैंक से लिया गया कर्ज आप इसीलिए समय पर चुका देते हैं क्योंकि वहां कागज है, वहां गवाह है, वहां आपकी पूरी जानकारी लेकर के रखी गई है। और मित्र से लिया गया उधार आप इसीलिए लटका देते हैं क्योंकि वहां कोई विशेष गवाह नहीं है, वहां कोई तर्क वितर्क अब ज्यादा नहीं है। सबसे ऊंची बात, और यही इस पूरे विमर्श का शिखर है, बृहदारण्यक उपनिषद में सृष्टि का आरंभ बताया गया है। कहा गया कि आरंभ में आत्मा अकेला, और उसको आनंद नहीं आया। सवई नैव रेमे तस्मादेका की न रमते, इसलिए अकेला व्यक्ति रम नहीं पाता, फिर उसने चाहा कि दूसरा हो, और अपने आप को ही
आत्मा ने दो भागों में बांट दिया और उससे पति और पत्नी बने। यह कोई कहानी नहीं है, यह मनुष्य के भीतर की सबसे पुरानी सच्चाई का वर्णन है कि अकेलापन पूर्णता नहीं है, अकेलापन अधूरापन है। और इसी उपनिषद में याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं, नौवा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। पति इसलिए प्रिय नहीं होता कि वह पति है, वह इसलिए प्रिय होता है कि उसमें आत्मा दिखती है, अपनी आत्मा। और ठीक यही बात आगे पत्नी के लिए दोहराई गई है कि जाया इसलिए प्रिय नहीं होती कि वो जाया है, वो आत्मा के कारण। ये दोनों की आत्मा एक ही है, ये आत्माएं एक दूसरे से प्रेम करती हैं, दोनों पक्ष बराबर रखे गए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि विवाह अंततः दूसरे व्यक्ति की खोज नहीं, अपनी ही खोज का दूसरे में माध्यम है, या यूं कहिए कि अपनी ही खोज है दूसरे के माध्यम से। जो व्यक्ति यह मानकर विवाह करता है कि इससे मुझे सुख मिलेगा, वह संबंध को बोझ बना देता है, क्योंकि वह लगातार हिसाब लगाता रहता है। और जो यह मानकर के करता है कि मैं इससे बनूंगा, विवाह से मैं पूर्ण होऊंगा, वह टिक जाता है। सो अंतिम बात यह कि कोई बहुत सारे दर्शक ऐसे भी होंगे कि मुझसे कहेंगे कि तब क्या हर व्यक्ति को विवाह करना ही चाहिए? तो मैं कहूंगा नहीं, शास्त्र ने इसके लिए भी एक अलग नियम दिया है। कौन सा? ये वाला नहीं जो आप सोच रहे हैं, ये दूसरा है, जिसमें सचमुच वैराग्य उदय हो गया हो, उसके लिए दूसरा मार्ग रखा गया है। और वह मार्ग बहुत सम्मानित है। परंतु आज जो विवाह से भाग रहे हैं, उनमें अधिकांश वैराग्य से नहीं भाग रहे हैं, सुविधा से भाग रहे हैं। भय यह है कि कहीं समझौता न करना पड़े, कहीं किसी को उत्तर न देना पड़े, कहीं अपनी बात न छोड़नी पड़े। यह वैराग्य नहीं है, यह अकेलेपन को स्वतंत्रता का नाम देना है। मनु ने कहा है, यथा नदी नदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितम तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितम। जैसे सारी नदियां अंततः समुद्र में जाकर के ठहरती हैं, वैसे ही सारे आश्रम गृहस्थ में ही जाकर के ठहरते हैं। शास्त्र ने विवाह को इसलिए संस्कार कहा, अनुबंध नहीं, क्योंकि अनुबंध शर्तों पर टिकता है और शर्त टूटते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जबकि संस्कार व्यक्ति को बदल देता है और बदला हुआ व्यक्ति वापस पुराना नहीं होता। और यही उत्तर है उस प्रश्न का, विवाह क्यों करें? इसलिए नहीं कि आपको कोई मिल जाए, इसलिए कि उस एक के साथ रहते हुए आप वह बन सकें जो अकेले रहकर कभी नहीं बन पाते। 7 पद चलने के बाद जो मित्रता उपजती है, वो बैठे बैठाए मिल ही नहीं सकती, वो तो चलने से ही मिलती है। आप सोचेंगे कि पहले मित्रता, गलत। आशा करता हूं ये कार्यक्रम आपको समझ में आया होगा। इजाजत दीजिए, किसी और ऐसे ही विषय के साथ, प्रामाणिक विषय के साथ मैं उपस्थित होऊंगा अगले शुक्रवार को। तब तक के लिए नमस्कार।